वेरी स्वीट नमस्ते एंड वार्म वेलकम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जनरल साइंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, जो कि मेरे द्वारा डिस्कस किए गए प्रीवियस वीडियोस पर बेस्ड हैं। इससे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, डबल ब्लड सर्कुलेशन, आर्टरीज एंड वेन्स आदि पर बात कर चुके हैं। अब उससे रिलेटेड 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को लाइक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, डबल ब्लड सर्कुलेशन, आर्टरीज एंड वेन्स के मध्य डिफरेंसेस, लिम्फेटिक सिस्टम, इन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके या आई बटन पर क्लिक करके इन्हें ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। दिस अप्रोच ऑफ लर्निंग विल बी द मोर हेल्पफुल फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट एंड बॉडी इज कॉल्ड, यानी जो ब्लड का मूवमेंट है हृदय और शरीर के द्वारा होता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर सर्कुलेशन, लोकोमोशन, वेंट्रिकुलेशन या हार्ट पंप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्कुलेशन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, यानी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, यानी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। ऑफिशियली लिखा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन सारे मेरे द्वारा बनाए गए हैं। हार्ट बीट ऑफ अ पर्सन इज लेस देन नॉर्मल, तो उसको क्या कहेंगे? देखो, एक नॉर्मल व्यक्ति का जो हार्ट बीट होता है वो होता है 72 बार प्रति मिनट, और अगर हार्ट बीट जो है लेस देन नॉर्मल है तो उसको कहते हैं हम ब्रेडिकार्डिया, यानी स्लो हार्ट रेट। सेकेंड देखते हैं। हार्ट बीट ऑफ अ पर्सन इज मोर देन नॉर्मल, जब 72 बार पर मिनट से अधिक हो जाता है हार्ट बीट तो उसको कहते हैं हम ट्रैकीकार्डिया या फास्ट हार्ट रेट। ओके। ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन इज लेस देन नॉर्मल, ब्लड प्रेशर कितना होता है एक नॉर्मल पर्सन का? 120/80 mmHg, यानी जो ऊपर वाला होता है 120 उसे कहते हैं सिस्टोलिक, और जो नीचे वाला होता है उसे कहते हैं डायस्टोलिक। ओके, 120/80 mmHg होता है। तो ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन इज लेस देन नॉर्मल है तो उसको क्या कहेंगे हम? हाइपोटेंशन कहेंगे, क्या? लो ब्लड प्रेशर या LBP। और ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन इज मोर देन नॉर्मल, जब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो उसको कहते हैं हम हाइपरटेंशन या हाई BP, यानी 140/90 के आसपास होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ BP के कैसे कैसे उसको मेज़र करते हैं, तो ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए स्फैग्मोमैनोमीटर नामक एक यंत्र आता है, उसी से मेज़र किया जाता है। और जो हार्ट बीट होता है उसको कैसे हम मेज़र करते हैं? उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से मेज़र करते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में इसको कहें तो EKG से इसको मेज़र किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जो हार्ट बीट ऑफ अ पर्सन इज लेस देन नॉर्मल तो उसे ब्रेडिकार्डिया कहा जाएगा। हार्ट बीट ऑफ अ पर्सन इज मोर देन नॉर्मल है तो उसे ट्रैकीकार्डिया कहा जाएगा। ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन इज लेस देन नॉर्मल है तो उसको कहेंगे हाइपोटेंशन। याद रखिए इन सब चीज़ों को। ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन इज मोर देन नॉर्मल तो उसे हाइपरटेंशन कहेंगे। ये सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज जार्विक 7? जार्विक 7 क्या है? ऑप्शंस आर एक्चुअल हार्ट, आर्टिफिशियल हार्ट, क्रोकोडाइल्स हार्ट या फिश हार्ट। तो जो जार्विक 7 है वो एक्चुअली आर्टिफिशियल हार्ट होता है, जो कि मेटल और प्लास्टिक का बना होता है। जब हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है या हृदय प्रत्यारोपण कह लीजिए, या जब हृदय में किसी ट्यूब में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको निकाल कर सही किया जाता है, उतनी देर के लिए बॉडी कैसे सर्कुलेट हो, ब्लड कैसे सर्कुलेट हो बॉडी में, तो उसके लिए जार्विक 7 का यूज़ किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ हार्ट बीट? हार्ट बीट मतलब समझिए आप, जब सीरियल वगैरह में, टीवी वगैरह में देखा होगा आपने, हार्ट बीट यानी धक धक, यानी ये जो टाइम पूछ रहा है ये धक धक, 2 धक धक करने में कितना टाइम लगेगा? तो इसका राइट आंसर, और सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 0.8 सेकेंड हो जाएगा। यानी एक अप्रॉक्स जो हार्ट बीट होता है कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है, यानी 1 मिनट से भी कम, सॉरी 1 सेकेंड से भी कम। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको हम इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं, कौन कंटेन करता है? ऑप्शंस आर लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन या आयोटा। तो देखो, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो तो करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो सारा ब्लड जो है लंग्स से आता है, ऑरिकल के बाद वेंट्रिकल में आता है। पल्मोनरी वेन, अरे पल्मोनरी वेन तो एक्सेप्शन है ना, पल्मोनरी वेन तो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर चलती है, यही तो अपवाद है। आयोटा क्या करता है? आयोटा जो है शुद्ध ब्लड को बॉडी के वेरियस पार्ट में लेकर जाता है। तो बचा कौन? पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी जो है अपवाद भी है कि एक ऐसी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर चलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, पल्मोनरी आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द हाईएस्ट ब्लड प्रेशर इज फाउंड इन दी वेनल्स, अयोटा, आर्टरीज या वेन्स। देखो, जो ब्लड प्रेशर है ना वो आर्टरीज में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि जो हार्ट होता है वो पंप करता है
अब ब्लड को आर्टरीज में, इसीलिए जो आर्टरीज होती हैं उनकी दीवारें मोटी होती हैं, ताकि जब चूंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो दीवारें फट ना जाएं। तो वेन्स से अगर तुलना करें तो आर्टरीज की दीवारें मोटी होती हैं, क्योंकि वहाँ ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हार्ट मसल्स इज वॉलेंटरी मसल, इनवॉलेंटरी मसल, कैरोटाइड मसल या कार्डियक मसल। तो जहाँ हार्ट की बात आए तो हार्ट के अध्ययन को कहते हैं कार्डियोलॉजी, और उसके मसल को कहते हैं कार्डियक मसल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लड प्रेशर इज, देखो अभी पूरा क्वेश्चन आप समझिए, यहाँ पर ब्लड प्रेशर इज यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर पूछ रहा है, तो 120/80 यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अभी मैंने इससे पहले भी बताया आपको, 120/80 mmHg। जो ऊपर वाला 120 होता है उसको कहते हैं सिस्टोलिक, और जो नीचे वाला होता है उसको कहते हैं डायस्टोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज? ऑप्शंस आर द पंप ब्लड टू द हार्ट, ऑप्शन बी they filter impurities from the blood, option C they carry blood to all parts of the body, option D they carry messages from the brain to the muscles। तो यहाँ देखो क्या, जो ब्लड वेसल्स हैं और कैपिलरीज, इनका काम क्या है भाई? जो रास्ते होते हैं उनका काम क्या होता है? लोग जो गुजर रहे हैं उनको जाने देना। रास्तों का काम क्या है? कि उन्हें जाने देना, ले जाना। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दे कैरी ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी जो ब्लड वेसल्स होती हैं और कैपिलरीज होती हैं, यह रास्ते हैं, और इन रास्तों के थ्रू ब्लड जो है बॉडी में सभी जगह पहुंचता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दे कैरी ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन कैन बी यूज्ड एज अ ड्रग टू ट्रीट कार्डियक अरेस्ट एंड सम अदर कार्डियक प्रॉब्लम। यानी कार्डियक अरेस्ट, जिसको सामान्य तौर पर हार्ट अटैक जाना जाता है, उस आने पर आमतौर पर किस ड्रग का यूज़ किया जाता है, किस दवाई का, किस हार्मोन का यूज़ एज अ दवा किया जाता है, एज अ ड्रग ट्रीट किया जाता है? ऑप्शंस आर थायरॉक्सिन, इपिनेफ्रिन, कैल्सिटोनिन या इंसुलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन को जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो इपिनेफ्रिन का यूज़ किया जाता है। और थायरॉक्सिन क्या होता है? जो थायरॉक्सिन होता है वो थायराइड हार्मोन जब ज़्यादा हो जाता है ना, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, तो या थायराइड हार्मोन की डिफिशियंसी जब हो जाती है तब हम थायरॉक्सिन का यूज़ करते हैं। कैल्सिटोनिन क्या करता है? कैल्शियम और फास्फेट की जो है वो पूर्ति करता है हमारी बॉडी में। और जो इंसुलिन है, इंसुलिन तो जानती हैं आपकी, जो शुगर, इंसुलिन की कमी से शुगर हो जाता है, और शुगर को मैनेज करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ब्लड प्रेशर? ऐसा कौन सा विटामिन है जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर के लिए रिक्वायर्ड है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन के। देखो विटामिन ए का जो, अगर मैं आपको रासायनिक नाम बताऊं तो विटामिन ए रेटिनॉल हो जाता है, विटामिन के फिलोक्विनोन हो जाता है, डी कैल्सीफेरॉल और ई टोकोफेरॉल हो जाता है। तो यहाँ विटामिन के जो है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द हार्ट? एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम या पेरिकार्डियम। तो इसमें मायोकार्डियम 2 बार ऑप्शन में आ गया है, तो यानी आपके पास 3 ही ऑप्शन बचे, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम या पेरिकार्डियम। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पेरिकार्डियम, क्योंकि जो हार्ट होता है उसके चारों तरफ पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन पाई जाती है, और उस पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है जो कि हृदय को बाह्य झटकों, आघातों से बचाता है। और जो इंडोकार्डियम है, इंडोकार्डियम एक्चुअली हार्ट के अंदर जो लेयर्स होती हैं उनके अंदर का चैम्बर जो होता है वो अंदर की रक्षा करती है। इंडोकार्डियम जो है, जो चैम्बर्स होते हैं उनके अंदर की परत होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिकल चेंजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द हार्ट, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को मार्क करिए। यानी जो ईसीजी इलेक्ट्रिकल चेंजेस को नापता है वो कौन से लेयर में चेंजेस आते हैं तो मापता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मायोकार्डियम। ओके, मायोकार्डियम में क्या चेंजेस होते रहते हैं जिसको ईसीजी कैच करता है उन चेंजेस को, और बताता है कि आपका हार्ट बीट या हार्ट आपका कैसा है। क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट पार्ट्स एक्ट लाइक डोर्स दैट कंट्रोल ब्लड फ्लो इन द हार्ट? यानी बॉडी, हार्ट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो दरवाजे का काम करता है, जो कि ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है? वाल्व्स, हार्ट डैम्स, किडनीज या चैम्बर्स? तो वाल्व्स हैं, जैसे बात वाल्व्स क्या होती हैं, खुलती बंद होती रहती हैं। तो अगर आपको कुछ वाल्व्स के नाम याद हो तो मुझे बताइए, मैंने आपको वीडियोज़ में बता रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। व्हाट ऑर्गन रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम ब्लड? ऑप्शंस आर हार्ट, लंग्स,
आइज़ या किडनीज। तो देखो ऑर्गन कौन सा है जो हमारे ब्लड से वेस्ट को बाहर निकालेगा, तो वो किडनी का काम होता है। किडनी क्या करती है, वो रीनल वेन और इनके थ्रू जो है वो हमारी बॉडी से जो वेस्ट होते हैं ब्लड के वो बाहर निकालती है। क्वेश्चन नंबर 16, दीज आर ट्यूब्स दैट कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, पाइप्स या ट्यूबास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेन्स। दीज आर द ट्यूब्स दैट कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। वेन्स का क्या काम होता है, देखो वेन्स में सामान्य रूप से इम्प्योर ब्लड बहता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगी, वो हार्ट तक वापस वेना कैवा क्या करती है, वेना कैवा लेकर आती है ना राइट पार्ट में हार्ट के, और हार्ट के राइट पार्ट में आने के बाद वो पल्मोनरी आर्टरी में चली जाती है, और पल्मोनरी आर्टरी के बाद वो लंग्स में चली जाती है फॉर शुद्ध होने के लिए जाती है ना। तो ऑक्सीजन वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होकर वापस से सर्कुलेशन में आ जाता है लेफ्ट पार्ट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विच वेन ब्रिंग्स क्लीन ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द हार्ट। यानी ऐसा कौन सी जो वेन है जो क्लीन ब्लड मतलब ऐसे साफ ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर चलती है लंग्स इनटू द हार्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पल्मोनरी वेन। अपवाद है ना, तो इसको तो याद रखना ही होगा आपको। पल्मोनरी वेन क्या करती है, ये प्योर ब्लड लेकर आती है लंग्स टू हार्ट। ये एक एक्सेप्शन है वेन में कि जो वेन सामान्य तौर पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर चलती है, लेकिन पल्मोनरी वेन क्या करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर चल रही है। क्वेश्चन नंबर 18, विच चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स, लेफ्ट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट ऑट्रियम या लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो लेफ्ट वेंट्रिकल तो पाता ही पाता है, लेकिन सबसे पहले कौन सा चैम्बर पाता है, वो लेफ्ट ऑट्रियम होता है भाई। सबसे पहले लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, जिसको ऑट्रियम कह लो, लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। और एक चीज़ यहाँ मैं बता दूँ, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो सबसे बड़ा चैम्बर होता है। तो लेफ्ट ऑट्रियम में सबसे पहले जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग से आता है। किसके थ्रू आता है मुझे थोड़ा आप बताइए ऑप्शन में, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म has a two-chambered heart, human beings, sparrows, monkey या fishes। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिशेस। फिशेस में क्या होता है, इसमें केवल 2 चैम्बर होते हैं हार्ट्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वॉल सेपरेट्स द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट। जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड किसके द्वारा डिवाइडेड होता है, वेंट्रिकल, सेप्टम, एट्रियम या द ग्रेट वॉल। अरे ग्रेट वॉल से थोड़ी डिवाइड होगा, इसको ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सेप्टम। सेप्टम के द्वारा जो हार्ट है वो 2 भागों में डिवाइड होता है, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट। जो लेफ्ट पार्ट होता है वो हमेशा प्योर ब्लड कैरी करता है, और जो राइट पार्ट होता है हमेशा इम्प्योर ब्लड कैरी करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी की बात कर रहा हूँ, प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स, प्योर ब्लड टू लंग्स, इम्प्योर ब्लड टू लंग्स या इम्प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स। देखो जब पल्मोनरी आर्टरी की बात की जा रही है यानी ये अपवाद है, और अपवाद है यानी प्योर बात होगी नहीं। आर्टरी है फिर भी जो पल्मोनरी लगा है ना, तो उसमें प्योर की बात होगी नहीं, इम्प्योर की बात होगी। तो इम्प्योर ब्लड टू लंग्स, जो ये पल्मोनरी आर्टरी है ना, इम्प्योर ब्लड को क्या करती है, लंग्स तक ले जाती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, आरबीसी काउंट इज हायर देन नॉर्मल। देखो आरबीसी की जब हम बात करें तो हमारी बॉडी में नॉर्मली कितने आरबीसी होती है, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में 4 से 5 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब आरबीसी होता है, जिसका जीवन काल 4 महीने या 120 दिन का होता है। अगर आरबीसी जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा है यानी 4-5 लाख से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उससे कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, उससे इरिथ्रोसाइटोसिस हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो 2 दिख रहा है इरिथ्रोसाइटोसिस हो जाएगा। आरबीसी काउंट अगर कम हो गई यानी ज़्यादा हो गई तो भी दिक्कत, और कम हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा। समझ में आ रही बात, यानी रेड ब्लड सेल्स अगर ज़्यादा हो गई तो इरिथ्रोसाइटोसिस नामक प्रॉब्लम हो जाएगी, कम हो गई तो एनीमिया नामक प्रॉब्लम हो जाएगी। डब्ल्यूबीसी आमतौर पर हमारी बॉडी में जो सामान्य व्यक्ति होता है उसमें कितना डब्ल्यूबीसी होता है, 5000 से 9000 मिलीमीटर क्यूब। और अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा हो गया, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा तो ल्यूकेमिया हो जाएगा। और अगर नॉर्मल से अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, ल्यूकेमिया हो जाएगा। और नॉर्मल से कम हो जाएगा तो ल्यूकोपेनिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3।
वो जो दिख रहा है ना ल्यूकोपेनिया हो जाएगा, यानी इसका ओवरऑल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, यानी आरबीसी काउंट, अगर आरबीसी ज़्यादा हो जाएगी तो इरिथ्रोसाइटोसिस नामक प्रॉब्लम हो जाएगी, आरबीसी कम हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगी, डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो जाएगी आपको तो ल्यूकेमिया हो जाएगा, और डब्ल्यूबीसी कम हो जाएगी तो ल्यूकोपेनिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट ऑन 3rd December 1967 was performed by whom? विलियम हार्वे, क्रिश्चियन बर्नार्ड, डॉक्टर वेणुगोपाल या एडवर्ड जेनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्वेश्चन नंबर 24। ह्यूमन हार्ट पंप्स हाउ मैनी लीटर्स ब्लड इन अ मिनट? एक मिनट में ह्यूमन हार्ट जो है वो कितना, एक मिनट में सोच लो, एक मिनट में कितने लीटर ब्लड पंप करता है? 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर या 6 से 7 लीटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर ब्लड जो है वो एक मिनट में हार्ट जो है वो पंप कर देता है। क्वेश्चन नंबर 25। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। स्टडी ऑफ ब्लड, जब हम ब्लड की स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम हीमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हीमेटोलॉजी। याद कर लीजिए इसको, ब्लड की स्टडी को हीमेटोलॉजी कहते हैं। हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, अब उसी से याद रखो हीमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट, इसको तो सभी जानते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी। लिसन टू द साउंड ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट का जो साउंड होता है अगर उसे सुना जाए तो किससे सुना जाएगा? स्टेथोस्कोप, जिसको हम सामान्य रूप में आला कहते हैं, जो डॉक्टर लगाए रहते हैं ना गले में, स्टेथोस्कोप से हार्ट के साउंड सुनते हैं। एंड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर किससे पता चलता है? वो पायरोमीटर से पता चलता है। ओके, पायरोमीटर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, 2143। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। आमतौर पर इसमें क्वेश्चन 25 क्वेश्चन से लेते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा 2-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए तो इसको 25 से बढ़ा के हमने 28 कर दिया है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं हमारे तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और साथ में हमारे चैनल अनुराग एजुकेशनल एकेडमी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जितने भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। हाउ मैनी चैम्बर्स डज अ मैमेलियन हार्ट हैव? तो जो मैमेलियन हार्ट होते हैं यानी स्तनधारी होते हैं, उनमें कितने चैम्बर्स होते हैं? उनमें 4 चैम्बर होते हैं, ना तो 1, ना 3, ना 2। 2 होते हैं फिशेस में और 4 होते हैं मैमेलियन हार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। मैच द फॉलोइंग, लो कितने हार्ट किस में होते हैं ये भी आ गया क्वेश्चन। क्रोकोडाइल के हार्ट में कितने होते हैं चैम्बर? 4 होते हैं। ठीक है, क्रोकोडाइल का जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। अच्छा, कितने दांत होते हैं क्रोकोडाइल को बताओ थोड़ा, आप गिनना अगर कहीं मिल जाएगा तो। कोई ना, रुको जाओ भाई क्रोकोडाइल भाई, मैं आपके दांत गिन लूँ। बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्रोकोडाइल के कितने दांत होते हैं। मैंने बता दिया कि 4 चैम्बर होते हैं इनके हार्ट में। फिश के हार्ट में कितने होते हैं? 2 होते हैं। कॉकरोच के, छोटा सा कॉकरोच है, उसमें 13 होते हैं चैम्बर। और फ्रॉग यानी जो मेढक है उसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2143। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म्ड इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था? विलियम हार्वे, क्रिश्चियन बर्नार्ड, डॉक्टर वेणुगोपाल, एडवर्ड जेनर। तो इसका सही हो जाएगा डॉक्टर वेणुगोपाल ने इंडिया में सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, और क्रिश्चियन बर्नार्ड ने विश्व में सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल अनुराग एजुकेशनल एकेडमी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे जितने भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी केयरफुल, बाय बाय।